प्यारे बच्चों, अल्लाह आपको सलामत रखे और खुश रखे। मैं हूं आपकी गुल आपा और आज मैं कहानी सोने का पर का दूसरा हिस्सा सुना रही हूं। जिसकी बड़ी छत पर वो सुनहरा परिंदा परों में सर दबाए आराम कर रहा था। शहजादे ने महल के हर रुख से रास्ता तलाश करने की कोशिश की, मगर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। महल को चारों तरफ से बुलंद बाला फसील से घेर रखा था। शहजादा कई हफ्तों तक वहीं ठहरा रहा। वो इस दौरान जंगली बूटियां खा खा कर गुजारा करता रहा। इसका मकसद तो परिंदे को जिंदा पकड़ना था। सोने के महल में जाने का इसका कोई इरादा नहीं था। वो परिंदे के शबो रोज का जायजा लेता रहा। फिर एक दिन इसे एक मकाम मिल गया जहां परिंदा कतरे नीचे होकर गुजरता था। शहजादे ने सारा दिन वहां झाड़ियां डालना शुरू कर दी। जब शाम को परिंदा वहां से गुजरा तो इसे मालूम नहीं था कि वहां झाड़ियां हैं। वो इनमें कुछ देर के लिए उलझ गया। शहजादा ताक में बैठा था। इसने फौरन जस्त लगाकर इसकी दुम दबोच ली। परिंदा इस नागहानी आफत से संभल न पाया और शहजादे के हाथों गिरफ्तार हो गया। शहजादे ने इसके दोनों परों को मजबूती से बांध दिया ताकि वो उड़ न सके। जब परिंदे ने खुद को बिल्कुल बेबस देखा तो वो आंसू बहाने लगा। ये देखकर शहजादे का दिल पसीज गया, मगर वो इसे छोड़ नहीं सकता था क्योंकि खाली हाथ वापस लौटना इसके लिए बड़े शर्म की बात थी। जब काफ़ी देर गुजर गई तो परिंदा खरखराती हुई आवाज़ में बोला, शहजादे, तुम अगर मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊंगा। शहजादे ने इनकार किया और कहा, मुझे तुम किसी किस्म का लालच नहीं दे सकते। परिंदे ने मुख्तलिफ हीले आजमाए मगर शहजादा टस से मस न हुआ। यह देखकर परिंदा बोला, मैं इस महल में अपनी बहन की हिफाजत कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे साथ ले जाना चाहते हो तो मेरी बहन को शहर से आज़ादी दिला दो। मैं कोई परिंदा नहीं हूँ बल्कि परिस्तान का शहजादा हूँ जिसे एक बूढ़ी चुड़ैल ने परिंदा बना दिया है। मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर तुम मेरी बहन को चुड़ैल के चुंगल से निकाल दोगे तो मैं खुद बखुशी तुम्हारे साथ शाही महल चला जाऊंगा। शहजादे ने यह सुनकर कहा, इस महल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं जिससे मैं तुम्हारी बात की सदाकत जान सकूं। सुनहरी परिंदे ने बताया कि इस महल में सिर्फ उड़कर ही दाखिल हुआ जा सकता है। अगर तुम मेरे पर आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें महल की छत पर पहुंचा सकता हूं। शहजादे काफ़ी देर सोचने के बाद इसकी मदद करने का तहैया कर लिया। इसने परिंदे के दोनों पर आज़ाद कर दिए। परिंदे ने कोई चालाकी नहीं की बल्कि वो शहजादे को साथ लेकर सोने के महल की छत पर चला आया। शहजादे ने इसे वहीं छोड़ा और जीने से होता हुआ महल में दाखिल हो गया। वहाँ कई कमरे थे जो बिल्कुल खाली पड़े थे। काफ़ी देर बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां पर्दे लटक रहे थे और एक बड़ी मसहरी पर कोई लेटा हुआ था। जब शहजादे ने करीब जाकर देखा तो इसके होश उड़ गए। वो निहायत हसीन और जमील लड़की थी जो गहरी नींद सो रही थी। शहजादा वापस छत पर लौट आया। इसने परिंदे से लड़की की नींद का सबब पूछा। परिंदे ने बताया कि पहाड़ के अक्ब में एक बड़ी झील है जहां सैकड़ों सब्ज केकड़े रहते हैं। चुड़ैल ने शहजादी की रूह को एक लिबास की शक्ल में बदल दिया है और वो लिबास केकड़ों के कब्जे में है। जो कोई लिबास लेने की कोशिश करता है, केकड़े इसे काट काट कर हलाक कर देते हैं। अगर वो लिबास शहजादी के बदन पर डाल दिया जाए तो वो हमेशा के लिए चुड़ैल के सहर से आज़ाद हो जाएगी। शहजादे का दिल लड़की पर आ चुका था। इसने हर कीमत पर इसे बेदार करने का इरादा बांध लिया। वो सुनहरी परिंदों
پرندے کی مدد سے جھیل کے کنارے پر جا پہنچا۔ جھیل کے وسط میں کپڑا تیرنے کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں پہنچنا کیسے تھا یہ شہزادے کو معلوم نہیں تھا۔ وہ کئی دن تک وہیں ٹھہر کر غور کرتا رہا کہ کیا کیا جائے۔ بچوں، آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔